Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is meaning, definition, scope and need of educational psychology. चैप्टर जो है उसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे, जो आज हमारा टॉपिक है, दैट इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. So far as the educational psychology is concerned, if we are going to understand what does the educational psychology mean, or we can say the definition of educational psychology, it is necessary for us to know about the nature, scope, problems, areas, fields, boundaries of educational psychology. So whenever we are going to know about the nature, scope, problems, areas, fields or boundaries of any branch of science, that is educational psychology, it mostly depends upon, first of all, definition, concepts and tools of that subject. Until we are clear about definition, concepts and tools of that particular subject, we cannot think of the nature, scope, problems, areas, fields or boundaries of that subject. So let us first start of all the educational definition, एजुकेशनल साइकोलॉजी डेफिनेशन. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग एजुकेशनल साइकोलॉजी के बाद जो हमारा चैप्टर है जिसमें हमें पढ़ना है मीनिंग, स्कोप एंड ये पढ़ना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है सबसे पहले कि अगर हम नेचर, स्कोप, प्रॉब्लम्स, एरियाज, फील्ड्स, बाउंड्रीज जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की समझना चाहते हैं, तो इससे ज़रूरी है कि हमें सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी की डेफिनेशन समझनी चाहिए, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का कंसेप्ट समझना चाहिए, हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी का टूल समझना चाहिए. अगर हम ये चीज़ क्लियर हो गए हमें कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, तो यहाँ से हम अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो हमें फिर क्या है, तभी हमें इसकी जो है एरियाज, स्कोप, नेचर, प्रॉब्लम्स, फील्ड, बाउंड्रीज जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी के है वो समझ आ जाएगी. तो सबसे पहले जो हमें सबसे पहले सीखना है या समझना है वो है डेफिनेशन, और वी कैन से द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी. तो साइकोलॉजी का जहाँ तक एजुकेशनल साइकोलॉजी का ताल्लुक है, तो इट इज़ कंप्राइज ऑफ द कम्प्लेक्स वर्ड कंप्राइज ऑफ टू वर्ड्स, दैट इज़ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी. व्हाट डज एजुकेशन मीन एंड व्हाट डज साइकोलॉजी मीन. एजुकेशन के बारे में हम पिछले 2 साल से ही पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन के बारे में हम पहले से ही पढ़ रहे हैं कि एजुकेशन का मतलब क्या है. इट इज़ लर्निंग फ्रॉम बर्थ टू डेथ, और वी कैन से फ्रॉम वॉर्म टू ग्रेव. तो इस तरह से एजुकेशन साइकोलॉजी जो है ये 2 चीज़ों की बनी हुई है, एक तो है एजुकेशन, दूसरा है साइकोलॉजी. तो सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी क्या है. तो साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, इट्स अ साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. ये दोनों टर्म्स का माने हैं. तो एजुकेशन जो है इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. हम कैसे एक इंसान, एक इंडिविजुअल का बिहेवियर जो मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उस प्रोसेस को जो है एक प्रोसेस की वजह से हम कर सकते हैं, एक सिस्टम की वजह से हम कर सकते हैं, जिस सिस्टम का नाम है एजुकेशन. तो एजुकेशन को जो है, तो उस साइंस को जो इस बिहेवियर के मतलब हमें सिखाता है, इस एक्सपीरियंस के मतलब हमें सिखाता है, एट दैट साइंस इज बीइंग नेम्ड एज साइकोलॉजी. तो हम कहेंगे एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इट इज़ साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस है, एंड एजुकेशन जो है इज़ द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर. तो जहाँ तक इन मॉडर्न एजुकेशन का ताल्लुक है, तो उनका मतलब है ये कि एजुकेशन साइकोलॉजी का मकसद जो है दैट इज़ द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड. एजुकेशन का जो मकसद है दैट इज़ हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड. जो चाइल्ड है, बच्चा है, इसकी पर्सनालिटी को हमें डेवलप करना है. तो मॉडर्न एजुकेशन का यही काम है कि हम कैसे एक बच्चे की नशोनुमा कर सकते हैं हार्मोनियस तौर पर, हर तौर तरीके से. तो इट इज़ द टास्क ऑफ द स्कूल एंड टीचर्स जो है, ये सब किसके है, जो स्कूल या टीचर्स जो है, इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वेयर वी आर गोइंग टू यूटिलाइज द रिसोर्स इन ऑर्डर टू चेंज, इन ऑर्डर टू मेक द हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड. That development of personality can be done only and only is the teacher who have to make such environment in the school, who have to create such situations in the school where a child's personality can be developed freely and fully. If such environment, if the teachers or the school administration gets helped in encourages such situations in the environment where a personality of the child can be developed fully and freely, that means it is the main objective of the modern education. तो मॉडर्न एजुकेशन के हिसाब जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन जो है, तो यही है कि हमें ऐसे सिचुएशन क्रिएट करना है स्कूल में जहाँ पे हम बच्चे की पर्सनालिटी को ऐसे डेवलप कर सकेंगे जो बिल्कुल फ्री होगा, फुल्ली होगा.
इसी तरह से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये वो साइकोलॉजी है अप्लाई टू द एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, यानी कि साइकोलॉजी के ज़रिए हमें एजुकेशनल प्रॉब्लम्स का संविधान ढूंढना है। तो जो इसका मतलब है, अगर हम और भी इसकी मीनिंग जानना चाहेंगे, अगर हम इसकी मीनिंग को और अंडरस्टैंड करना चाहेंगे तो हमें और भी डेफिनेशंस जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी को हमें उनको भी पढ़ना है। तो एक डेफिनेशन है जहाँ तक कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को कैसे मीनिंग जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, तो हम कहते हैं कि यह है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन या सिचुएशंस। तो साइकोलॉजिकल एजुकेशन का मकसद जो है, इसका मीनिंग जो है ये है कि हमें एजुकेशन को रीड करना है कि उसमें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जितने भी है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक ब्रांच है जिस ब्रांच का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। दूसरा कहते हैं कि हम एप्लीकेशन, एजुकेशनल साइकोलॉजी इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम, यानी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो भी एजुकेशन सिस्टम में है उनकी एप्लीकेशन जो है दैट इज़ द साइकोलॉजी, तो दैट इज़ द एजुकेशनल साइकोलॉजी। उसके बाद है इन्वेस्टिगेशन। अगर हम इन्वेस्टिगेशन को ले लेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है हम इसको इज़ द इन्वेस्टिगेशन हम कहेंगे। किन की इन्वेस्टिगेशन है? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है किस में, एजुकेशन में, या टुगेदर विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल जो एजुकेशन में, उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है दैट इज़ द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजिकल एजुकेशन। इसी तरह से हम इसको कहेंगे कि साइकोलॉजिकल एजुकेशन, इसको हम साइंस भी कहते हैं, लेकिन कौन सा साइंस? एजुकेशन साइकोलॉजी इज ए साइंस। तो इससे कौन सा साइंस है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है पास ऑन होता है फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। इसमें बहुत सारे स्टेज आ जाते हैं, जैसे पॉजिटिव साइंस आ जाता है, बिहेवियरल साइंस आ जाता है, अप्लाइड साइंस आ जाता है, प्रैक्टिकल साइंस आ जाता है, एक्सपेरिमेंटल साइंस आ जाता है, एजुकेशनल साइंस आ जाता है, सोशल साइंस, स्पेसिफिक साइंस, लर्निंग डेवलपिंग साइंस, और भी साइंस है। तो हम कहेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइंस है, लेकिन कौन सा साइंस है? ये वो साइंस है जो साइकोलॉजी ऑफ साइंस, एजुकेशनल साइकोलॉजी इज अ साइंस एंड जो डिस्क्राइब हमें करते हैं, कौन से चेंजेस डिस्क्राइब करते हैं जो इंडिविजुअल में होते हैं, जो पास होते हैं वेरियस स्टेजेस जो डेवलपमेंट के हैं। तो इस तरह से एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम लर्निंग एक्सपीरियंस के नाम से भी माने ढूंढ सकते हैं। तो जहाँ तक एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये हमें एक्सप्लेन करती है कि लर्निंग एक्सपीरियंस जो इंडिविजुअल्स के हैं फ्रॉम बर्थ टू डेथ ये कैसे हो सकती है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग हम लर्निंग एक्सपीरियंस भी समझ सकते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग जो है साइंस ऑफ एजुकेशन भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइंस है एजुकेशन का, जो एक टीचर को अंडरस्टैंड करता है कि उसके बच्चे के अंदर कौन सी डेवलपमेंट होती है, किस रेंज, इसका रेंज क्या है, लिमिट्स क्या है, इस कैपेसिटीज़ क्या है, प्रोसेस क्या है, किस प्रोसेस के जरिए ये सोशल रिलेशन, साइंस रिलेशन जो है ये समझ सकता है। एजुकेशन साइकोलॉजी जो है इसे नेचर ऑफ लर्निंग, ये ब्रॉडली हमें डील कर सकते हैं। नेचर ऑफ लर्निंग क्या है, ग्रोथ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी कैसे कर सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टडी ऑफ लर्नर कैसे हम करते हैं इन रिलेशन टू द सोसाइटी। तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइंस ऑफ एजुकेशन भी है। इसके बाद एक और डेफिनेशन जो इसके लिए बनाई गया दैट इज अ स्पेशल ब्रांच। स्पेशल ब्रांच एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो एक स्पेशल ब्रांच के भी तो हम देखेंगे कि एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करेंगे तो एजुकेशनल साइकोलॉजी को हम कहेंगे एक स्पेशल ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी है जो है जो किसके साथ कंसर्न कर रही है, एक लर्नर की कंसर्न करते हैं किसके साथ, नेचर क्या है इसका, कंडीशंस क्या है, आउटकम्स क्या है, एवोल्यूशन क्या है स्कूल लर्निंग प्रोसेस की या रिटेंशन की। इसी तरह से अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की मीनिंग को देखेंगे तो हम इसको ये भी कह सकते हैं द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, क्योंकि हमें सबसे पहले पता है कि एजुकेशन जो है दैट इज मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, द प्रोसेस ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है जनरल साइकोलॉजी जो प्योर साइंस जो है, तो ये हमें एजुकेशनल साइकोलॉजिकल जो है एप्लीकेशन जो है वो एजुकेशन में है विदाउट सोशलाइजिंग द इंडिविजुअल या मॉडिफाइंग हिज बिहेवियर। तो इसी तरह से एक और भी है द स्टडी ऑफ लर्नर एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि ये जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है ये हमें सिखाता है कि लर्निंग के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में हम कैसे पढ़ सकते हैं, इसके ब्रांचेस जो है वेरी कैसे हेल्प कर सकते हैं बच्चे को ताकि वो इस सोसाइटी में मैक्सिमम जो है सिक्योरिटी या सेटिस्फेक्शन हासिल कर सकता है। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी का जहाँ तक ताल्लुक है तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये पॉजिटिव साइंस भी है, अप्लाइड साइंस भी है, पॉलिटिकल प्रैक्टिकल साइंस भी है, एजुकेशनल साइंस भी है, सोशल साइंस, स्पेसिफिक साइंस, डेवलपिंग साइंस। तो हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन साइकोलॉजी को डिफाइन करना चाहेंगे देन इट इज स्टडी ऑफ द लर्नर एंड द लर्निंग प्रोसेस इन रिलेशन एंड इन रिलेशन इन रिलेशन
इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट और लर्निंग सिचुएशन। तो हम कह सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम बेस्ट डिफाइन करना चाहेंगे तो हम इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं एज अ स्टडी ऑफ द लर्नर, लर्निंग प्रोसेस इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट और लर्निंग सिचुएशंस। तो इसके जरिए एजुकेशन के ज़रिए हम समझ सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो है या बिहेवियर जो लर्नर्स के हैं इन रिलेशन टू एजुकेशनल इन्वायरमेंट जो है, तो बाय मीन्स ऑफ टीचर जो ब्रिंगिंग डिजायर्ड चेंज इन दैट इंडिविजुअल्स, वो भी हम इस एजुकेशन साइकोलॉजी के ज़रिए हासिल कर सकते हैं। इसकी मीनिंग एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये वो साइकोलॉजी है जो टीचिंग एंड लर्निंग के बारे में हमें सिखाती है। तो टीचिंग एंड लर्निंग जो है दे आर द मेन प्रोसेस ऑफ एजुकेशन एंड द लर्नर इज द की फिगर इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। सो वी कैन से दैट एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये साइकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस which is a branch of science of which deals with the behavior and experience, whereas education is the modification of behavior of a learner। तो हम कहेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो ये वो साइंस है जो हमें चेंजेस या बिहेवियर जो एक इंडिविजुअल में चेंज होता है तो उसके बारे में, या मॉडिफिकेशन बिहेवियर जो एजुकेशन के प्रोसेस के जरिए हमें होता है इन एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल व्यूज जो अगर हम देखेंगे तो वो हमें एजुकेशनल साइकोलॉजी के जरिए ही पता चल सकता है। तो बेस्ट डेफिनेशन जो एजुकेशन साइकोलॉजी की है वो है सपोज जो स्टर्न ने दी है, सिकनर ने दी है, क्रो ने दी है, जोडिस ने दी है, जो हम अगले टॉपिक में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।